क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 इन द अर्लियर सिटीज़। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हिस्ट्री में ऐसे कौन से शहर रहे हैं, ऐसी कौन सी सिटीज़ रही हैं जिनकी वजह से बाद में पूरी तरह से ह्यूमन सेटलमेंट हुआ। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. इन्होंने क्या बोला कि कुछ अराउंड 100 से 50 ईयर्स पहले क्या हो रहा था कि पाकिस्तान में, मतलब अब आज का वो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, बट पंजाब की बात करते हैं हम, मतलब उस टाइम पे, अभी तो हम उसको पाकिस्तान बोलेंगे पर तब वो पंजाब था, वहाँ पे रेलवे लाइंस डल रही थी। तो जब रेलवे लाइंस डल रही थी तो लोगों को क्या मिला, जो वहाँ पे रेलवे लाइंस डाल रहे थे उन्हें हाई क्वालिटी ब्रिक्स मिली, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मिली। ब्रिक्स हम सबको पता है किस लिए यूज़ होती हैं, वो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन या कोई भी चीज़ बनने में हेल्प करती हैं। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइंस। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो ब्रिक्स मिली उन्होंने उसको, बहुत सारी ब्रिक्स को निकाला और अपने साथ ले गए ताकि वो रेलवे लाइंस में बनाए। इस चक्कर में कई सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ 80 ईयर्स अगो, मतलब कुछ 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, उनको ये साइट मिली जहाँ पे ये ब्रिक्स हुआ करती थी, और उन्होंने पता लगाया कि ये बहुत एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, एक पुरानी सिटी है उस सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है, जहाँ से वो ब्रिक ली गई थी वो एक बहुत ही पुरानी जगह है सब कॉन्टिनेंट की। This was the first city to be discovered. All other sites from where similar buildings were found were described as हड़प्पा। मतलब कि ये एक पहली सिटी थी जिसको डिस्कवर किया, और बाकी जो साइट्स थी जहाँ पे सेम बिल्डिंग थी उनको हमने डिस्क्राइब किया, मतलब उनको पूर्वजों ने, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट वर्क कर रहे थे, उन्होंने उसको हड़प्पन बोला। These city developed about 4700 years ago। ये अगर हम अनुमान लगाएं तो ये कब डेवलप हुई थी, माना जाता है कि 4700 साल पहले ये डेवलप हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, क्या ये, जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार पुरानी बिल्डिंगों को लोग ख़त्म कर देते हैं ताकि नई बिल्डिंग बन सके, तो क्या वो सही है? देखिए, मेरे हिसाब से तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अगर आप पुरानी बिल्डिंग को, सब कुछ या जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसी कोई चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज कुछ नहीं रह जाएगी। यही चीज़ें जो हमें पूर्वजों से जोड़ती हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो ये चीज़ ठीक नहीं है। Now we will move on to what was special about these cities। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कि ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या खूबी थी इन सिटीज़ में जो ये इतनी स्पेशल थी। अब उन्होंने क्या बोला कि जो सिटीज़ थी इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एक पार्ट था जो वेस्ट की साइड था, मतलब जो वेस्ट की साइड वाला पार्ट था वो छोटा था बट हायर था, मतलब बहुत बड़े एरिया में नहीं फैला हुआ था, छोटे से एरिया में था, बट वो ऊंचा था, और आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया कि इसको बोला गया सिटाडेल, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो ईस्ट की साइड था वो बड़ा था बट छोटा था, बड़ा मतलब लार्जर, फैला हुआ था, ज़्यादा एरिया में था, लेकिन उसकी हाइट छोटी थी, इसको बोला गया था लोअर टाउन, ठीक है। तो जिसकी हाइट बड़ी थी उसको बोला गया था सिटाडेल, और जिसकी हाइट छोटी थी उसको बोला गया था लोअर टाउन। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। मतलब क्या होता था कि बेक्ड ब्रिक, देखिए एक और खासियत थी कि पहले लोग, जो ब्रिक्स होती थी ना, उनको धूप में सुखाया जाता था ताकि वो सूख जाए। इन लोगों ने क्या किया था, बेक्ड ब्रिक, मतलब ब्रिक को बेक करना शुरू किया था, मतलब भट्टी में गर्म करना शुरू किया था, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला है कि ये जो ब्रिक थी ना, ये यूज़ होती थी ताकि हर घर के पास ये बने, अराउंड ईच पार्ट। तो हर घर के आसपास इन्होंने इन ब्रिक्स को लगाना शुरू किया। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये इतने अच्छे से बेक हुई हुई थी कि वो कई सालों तक, कई हजार साल तक वो रुकी थी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। जो ब्रिक्स थी ना, उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न, मतलब एक के अंदर एक फिट इस तरह से किया गया था कि वॉल्स क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। अब क्या बोला, कई जगह पे, कई सिटीज़ में क्या हुआ था, कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई थी, कहाँ पे, सिटाडेल पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, वेरी स्पेशल टैंक, जिसको बोला गया एक बहुत ही स्पेशल टैंक बना था, विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बोला उसे, ग्रेट बाथ। अब
ये जो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको बोला था ग्रेट बाथ, और ये उस एरिया में बिल्ड किया गया था। अब इसका पर्पस कुछ भी हो सकता है वहाँ पे इकट्ठा कोई रिचुअल लोग करते हों या जो भी चीज़ थी, मतलब एक बहुत बड़े एरिया में खुला सा लंबा सा पानी जहाँ पे भर दिया था, ऐसा एक बनाया था। दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स। अब इसको आसपास से किससे लाइन किया गया था? ब्रिक्स से उसको लाइन किया था, कोट किया था और प्लास्टर कर दिया था, ताकि क्या हो, वाटर टाइट हो, उसमें से पानी बाहर ना निकले, ठीक है। और उसके बाद क्या था, उसके नीचे कुछ स्टेप्स जा रहे थे, यानी कि यहाँ पे क्या बोला कि अब उसके आसपास से कुछ सीढ़ियाँ जा रही थी नीचे की तरफ, और जहाँ पे रूम्स भी थे हर तरफ। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़। मतलब क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि पानी को यूज़ किया जाता हो वेल में से लाके, और उसके बाद उसको यूज़ करने के बाद फेंक दिया जाता हो। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। और हो सकता है कि जो बहुत ही मतलब उस टाइम के राजा वगैरह थे वो क्या करते थे, या कुछ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट लोग रहे होंगे वो यहाँ पे डुबकी लेते थे, जिसे कहते हैं ना डुबकी लेना, तो हो सकता है वो इन टैंक में वो डुबकी लेते थे। उसके बाद है कुछ और सिटीज़ जैसे कि कालीबंगन एंड लोथल। वहाँ पे क्या थे, फायर ऑल्टार्स थे। कालीबंगन इसलिए फेमस है क्योंकि वो काले कलर के, उसमें बहुत सारे बैंगल टाइप के शेप्स वहाँ पे दिखे थे, ठीक है, बहुत ब्लैक कलर के थे, इसलिए उसको कालीबंगन बोलते हैं। और लोथल यहाँ पे क्या थे, फायर ऑल्टर्स थे। ये क्यों होते हैं, यहाँ पे क्या होता था, सेक्रीफाइसेस, मतलब हो सकता है कि लोगों को बर्न, जब वो मर जाते हैं तो बर्न किया जाता था, ठीक है। और कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलाबोरेट स्टोर हाउसेस। और ये भी कहते हैं, और ये भी था एक्चुअली, नॉट कहते हैं, कि मोहनजोदारो में, हड़प्पा में और लोथल में कई सारे स्टोर हाउसेस थे।